तो आइए बच्चों पे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू, पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आइटम छांट लेते हैं, समझ लेते हैं, एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं, उसके बाद फटाफट सॉल्व भी कर लेंगे, आ जाएगा। प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही चुके हैं पिछले बार भी, एक बार और बढ़ जाएगा हम लोग का, और नया चीज सीख जाएंगे हम लोग को, काम आसान हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे मेरी बात को, तो आसानी से क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? पूजा जी स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। तो हम बता देते हैं आपको, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले दिया ओपनिंग स्टॉक, आप जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के टीआर साइड डेबिट साइड में, फर्नीचर एसेट्स है हमारा, परचेज ट्रेडिंग डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट में। अगर यही होता कैरेज आउटवर्ड तो तब प्रॉफिट लॉस की डेबिट में होता, तो सेल हो जाता। परचेज रिगार्डिंग ट्रेडिंग में, सेल्स रिगार्डिंग पीएल में। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट लॉस आइटम है, वेजेस डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट के, डेटर्स एसेट्स है हमारा, सेल्स रिटर्न सेल में लेस हो जाएगा ट्रेडिंग के सीआर में, रेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में, मिसक्लेरियन एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, ठीक है। सैलरीज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, कैश मेरा एसेट्स है, मेरा पैसा मेरे एसेट्स में जाएगा, ड्राइंग्स लायबिलिटी में कैपिटल में लेस होगी, बिल्डिंग एसेट्स है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है इसलिए प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो एक्सपेंस है पीएल डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग सीआर में, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, और प्रोविजन फॉर बैलेंस आउटफ्लो डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस जो अंदर दिया देता है, क्रेडिट साइड दिया है, इसका वो आप दो डिपेंड कर सकते हैं, ध्यान सुनना। या तो इसको बैड डेब्ट में लेस किया जाए एडजस्टमेंट के बाद आखिरी में, या फिर उसको प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाए, सिर्फ शो कर दिया जाए। दोनों चांस सेम आता है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोग ये कहते हैं कि आप इसको बैड डेब्ट्स में न्यू प्रोविजन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें से इसको लेस कर दो, क्रेडिट में दिखाने के बजाय लेस करो, क्योंकि ये इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये होता क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, भाई 1000 2000 लाखों का अपने माल बेचा है, 1000 2000 5000 क्या होगा, उम्मीद है कि लग रहा है डूब जाएगा, डूबा नहीं है, उम्मीद है शायद पैसा ना मिल पाए, डूब जाए। तो इन दिस सिचुएशन क्या होता है कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये प्रोविजन कर लिया था कि डूब सकता है, डूबेगा, और प्रोविजन करके पीएल डेबिट कर लिया, लेकिन वो पैसा नहीं डूबा। हम सोचे थे कि डूब बैड हो जाएगा, लेकिन बैड नहीं हुआ, वो डेब्ट्स बैड नहीं हुआ। तो वहां जो जिस समय हम प्रोविजन बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। प्रोविजन तो कर लिया कि डूबने वाला है, डूब सकता है, लेकिन वो डूबा नहीं। आगे जाके साल बीता तो जो न्यू बनाए थे ना, वही क्या बन जाता है, ओल्ड प्रोविजन। तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जो भी दिया है ये हमारा होता है ओल्ड प्रोविजन, ये पिछले बार का था जो कि डूबने के लिए बनाया था, वो डूबा नहीं, तो बच गया, मेरा फायदा हो गया वापस, इसलिए क्रेडिट दिखा रहा है। तो इसको दो ऑप्शन है, इसका या तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए काफी मानते हुए, या फिर इसको बैड डेब्ट्स पे न्यू प्रोविजन को बनाने के बाद इसको लेस करिए। तो तरीका ये ज्यादा बेहतर पड़ता है, क्योंकि ओल्ड शो पर क्या करेंगे हम, न्यू वाला बनाए हैं वही रहेगा, पुराना खत्म करो, उसको लेस कर खत्म कर दो, तो डेबिट साइड में इसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है शिवानी, समझ में आया क्या बोले हम? मेरी आवाज आ रही है? माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? पूजा जी समझ में आ रहा है? यस सर। तो पीएल डेबिट में लेस कर दिया जाएगा। फिर डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में गया। कैपिटल लायबिलिटी है, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा। अब और देखते हैं एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले हम लोग, क्या क्या बता रहा है एडजस्टमेंट में, कह रहा है हमसे, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 36,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दिए हुए हैं उसकी एंट्री एक बार हो चुका है ऊपर, तब तो एंट्री आई है, बैलेंसिंग आया है। और जो एडजस्टमेंट में आ रहा है ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इन सबको एडजस्ट करना है इसका मतलब। और सिस्टम में रहा है डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर हमको सारे एडजस्टमेंट का दो बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस जो अंदर दिया उसकी एंट्री एक बार, और जो बाहर दिया उसका दो बार।
ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 बार होगा, एक तो ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, एसेट से हमारा। अगला, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 5000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। प्राइवेट परचेज मतलब होता है क्या, अपना खुद का, प्राइवेट मतलब पर्सनल मतलब ड्राइंग्स, यानी प्राइवेटली इन्होंने लिया निखिल तो ड्राइंग्स माना जाएगा। और ड्राइंग्स को मतलब घर का सामान कुछ खरीदे और इनके यहाँ आके पास कर दिए परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब बिजनेस डेबिट कर दिए, तो क्या बिजनेस पर्पस था, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, और घर के लिए कुछ सामान खरीदे, किचन का बेचते कुछ सामान खरीदा आपने और यहाँ पे डेबिट कर लिया परचेज में, उसको परचेज मान लिया, क्या वो परचेज है हमारे लिए? नहीं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, परचेज उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। तो आप परचेज में से घटाइए और ड्राइंग में जाके लायबिलिटी में जोड़ दीजिए, क्योंकि वो ड्राइंग से आपका पर्सनल है, पर्सनल चीजें ड्राइंग्स होती हैं, आपका पर्सनल बिजनेस नहीं मतलब होता। आप शामिल कर दी, हटाइए वहां से, उसमें ऐड है तो परचेज में से लेस करो, ये परचेज में रिटर्न भी लेस होगा और ये भी लेस होगा और ये जाके ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगला, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तुम चेक करो कि डेटर्स कितना दिया था क्वेश्चन में, डेप्टर दिया था, हाँ सर दिया था, ये रहा डेटर्स आपका 80,000, तो 80,000 का निकालो कितना, 5%, है ना, कितना आ जाएगा ये 80,000 का, कहाँ गया 5%, कितना आएगा 4,000 आ गया। अब तुम चेक करो 4,000 रुपए यहाँ कहीं बैड दिया था, दिया है बैड डेट्स, 1800 का बैड डेट्स था, ठीक है ना। तो इसी बैड डेट्स में ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, बैड डेट्स था ही 1800 में 4,000 को ऐड करो, लिख के ऐड न्यू प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, 80,000 का निकालो, फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनो, 80,000 डेप्टर था तो डेप्टर का निकालोगे 5% आया 4,000, क्योंकि ये बैड डेट्स का प्रोविजन है इसलिए इसको बैड डेट्स में जोड़ेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैड डेट्स का प्रोविजन है इसलिए ये बैड डेट्स पर जुड़ेगा, जाके बैड डेट्स में जुड़ेगा, और क्योंकि निकलता है हमेशा डेप्टर पर, निकालेंगे डेप्टर पर और जोड़ेंगे बैड डेट्स में, क्योंकि प्रोविजन बैड डेट्स का है, लिखा है बैड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना ये, इसलिए 1800 में 4,000 जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें से ये वाला जो साइड क्रेडिट दिख रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2100 रुपए क्रेडिट साइड वाला, उसको लेस कर देंगे। ये हमारा ओल्ड प्रोविजन। न्यू नीचे बनाया 5, 4,000 न्यू है, 4,000 नीचे बनाया हमने 5% न्यू कहलाएगा, और जो ऊपर दिया अंदर प्रोविजन उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, तो वो नीचे वाला ऐड होगा, ये वाला लेस करके खत्म कर देंगे, पुराना वाला, नया 4,000 आया, नया वाला जोड़ दो, पुराना वाला खत्म करो लेस करके। इस तरह से काम उसका होगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या कर रहा है, अ न्यू साइन बोर्ड ऑफ कॉस्टिंग लिखा है 4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट। देखो साइन बोर्ड जो दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगता है, बड़े बड़े लाइट जलते रहते हैं अंदर, बड़े बोर्ड साइन बोर्ड लगते हैं ना, तो साइन बोर्ड को इन्होंने क्या बना लिया, एडवर्टाइजमेंट बना लिया, एडवर्टाइज में डाल दिया, एक्सपेंसेस में डाल दिया। लेकिन साइन बोर्ड ठीक है हम प्रचार करने दिखाते हैं, लेकिन जो साइन बोर्ड है हमारा ना एक तरह से एसेट्स है हमारा, बाकी जो पंपलेट वगैरह टीवी में ऐड हो रहा है वो तो खत्म हो गया, लेकिन साइन बोर्ड तो पड़ा रहेगा ना हमारे पास, वो कहाँ खत्म हो रहा है, तो एसेट्स टाइप का है, कभी टूट फूट जाएगा, वो लोहे का एल्यूमिनियम का सब बनता है, कुछ के बच्चों को कुछ तो स्क्रैप मिलेगा, जस्ट लाइक ट्रीट करते हैं एसेट्स तरीके से, और इस पे लगता है डेप्रिसिएशन, इसको आपने डाल दिया डेबिट कर दिया है, जो कि इसको कहाँ जाना चाहिए था, आपके एसेट साइड में जाना चाहिए था, कि आपका साइन बोर्ड है, आपका एसेट्स है, टंगा है आपके पास फर्नीचर है, है मेरे पास यूज कर रहे हैं, एसेट वहाँ यूज हो रहा है, तो जाना चाहिए इसका आपको एसेट साइड में, आपने डाल दिया एडवर्टाइजमेंट में, तो एडवर्टाइजमेंट से हटाइए, ठीक है ना, और कहाँ लगाइए एसेट में शो करिए, 4,000 को हटा के सही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया है और फर्नीचर पर और फिटिंग पर 10% का है, तो 10% निकालिए फर्नीचर फिटिंग पर डेप्रिसिएशन निकालिए और निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो करिए, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर में 10% लेस कर लेंगे, बस खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जिस आइटम पर एडजस्टमेंट है उस पर टिक लगा लेंगे हम लोग, कोई स्टॉक है नहीं, और ये हम लोग ये परचेज टिक लगा लो, बैड डेट्स पे टिक लगा लो, डेप्टर पे टिक लगा लो और फर्नीचर पे टिक लगा लो, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो आप लगाना शुरू करिए फटाक से, अत्यंत तुरंत फौरन। डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, अब फॉर्मेट खींचो, लगाओ फटाफट फटाफट, 2-4 मिनट तुमको हम दें, हालांकि आप कॉपी भी कर सकते हैं, बुक में आपके कॉपी मत कीजिएगा, अब अच्छे बच्चे हैं, एक बार खुद से कोशिश कीजिए, फिर हम समझा भी देते हैं, खुद से अगर आंसर आता है तो उसका बातें कुछ और होती है, आगे भी आराम मिलेगा। क्यों पूजा जी, लगा पा रही है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं? हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। 2-4 मिनट हम आपको देते हैं,
क्योंकि 2010 का क्वेश्चन है नहीं, है डिस्कस कर ही लिया हमने, बस लिखना है, जोड़ना है, आ जाएगा। वो भी ऐसे मानोगे तो आएगा। लगाइए, तो दूसरा बिट हम आपको दे रहे हैं, आप लगाइए, फिर हम भी लगा देते हैं उसको, पार्ट समझा देंगे आप लोग को। आइए हम करा दें इसको आपको, जितना डिस्कस किया हम लोगों ने, देखो वही काम में यहाँ पर है, क्योंकि इजी था। इसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग हाथ से लगाना होगा। ये तो सामने है, देख लीजिए आप, समझ लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द 31 मार्च 2018। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक, तुमको पता था, डाल दिया हमने। परचेज में से हमने कहा ना रिटर्न को लेस करो, जो बचे उसमें से प्राइवेट परचेज में ड्राइंग बनाया जाता है उसको भी लेस कर दो, तो फाइनली जो आएगा वो 5,30,000 बाहर गया। उसके बाद कैश इनवर्ड, जो माल मंगाने, परचेज से संबंधित खर्चा, माल मंगाने में इनवर्ड इंडिया, माल भेजने में तो आउटवर्ड होता, वो भेजते पीएल में, यहाँ डाल दिया। वेजेस ट्रेडिंग डाल दिया, सेल में से रिटर्न लेस करके बाहर निकाला, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट से शुरू आ गया। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ आप क्या करिए, दोनों ओर आप डिफरेंस टोटलिंग करिए, डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस निकाल के चेक करिए आप कि क्या आ रहा है। अगर डिफरेंस इधर आएगा तो क्या बनेगा, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का होगा, इधर ग्रॉस लॉस का होता है। तो फिलहाल क्या मानेंगे इसको हम लोग, इसको क्या मानेंगे, डिफरेंस आ रहा है हमारा डेबिट साइड में, क्रेडिट बढ़ा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,02,000 बंद कर दिया। सुनो आंध्र से इधर का टोटल करेंगे, 685 पे 36 21 आया, और इधर का 1 2 3 4 आइटम इधर भी क्या कर लेंगे हम, इधर भी ऐड कर लेंगे, ठीक। तो करने के बाद जो फिगर आया उसमें से लेस करो, डिफरेंस घटाओ। जब डिफरेंस घटाओ इधर के टोटलिंग से, क्रेडिट वाले से और डेबिट वाले टोटलिंग से, ये 52,000 तक 1 2 3 4 आइटम जोड़ के घटाओगे, जब जोड़ोगे जो डिफरेंस आएगा सीआई में दिया घटाओगे तो 1,09,000 आएगा। ये बैलेंसिंग फेस को कहते हैं, क्रेडिट जोड़ा डेबिट जोड़ा, अभी इन दोनों जोड़ में से आपस में घटाया 1,09,000 आया, उसको बंद कर दिया हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। इधर सुनिए बात। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर आइए बात करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यहीं से सीडी से इसको उठा के नीचे बीडी में ट्रांसफर करते हैं और यहीं से मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। जो नीचे का पोर्शन है प्रॉफिट लॉस का होता है, और जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, हाँ, तो नीचे का पोर्शन हमारा प्रॉफिट लॉस का रहेगा, ऊपर का पोर्शन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा। दोनों काम करना रहेगा हम लोगों को, ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट लॉस का भी। तो ऊपर जो बनाया हमने क्या बना लिया, ऊपर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, और नीचे अब उस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ले आए, ग्रॉस पर बीडी किया, और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुरू हो गया। अब यहाँ डालेंगे, देखो सबसे पहले डाला हमने को बैड डेब्ट्स, हमने लिखा था ना बैड डेब्ट्स दिया था क्वेश्चन में, 1800 डाल दिया हमने। उसके बाद न्यू प्रोविजन जो डेप्टर पर निकाला था 5%, 80,000 का निकाला, 5% आया, चाहे हमने कहा था उसको, क्योंकि ये जो प्रोविजन निकाले हैं ये फॉर बैड डेब्ट्स के लिए है ना, तो बैड डेब्ट्स में चार्ज जुड़ेगा, इसलिए बैड डेब्ट्स में चार्ज जोड़ दिया 5,800। और वो जो ओल्ड प्रोविजन था ट्रायल बैलेंस में हमको क्रेडिट साइड दिया हुआ था प्रोविजन, उस प्रोविजन को हम क्या कर दें, क्रेडिट साइड दिया था इसको लेस कर दो यहाँ से, क्योंकि नया हमने बना ही लिया है, इससे पुराने को लेस कर दो। पुराने में लेस कर दिया, 2100 को बाहर चला गया, 3,700 बाहर आ गया। उसके बाद फिर रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह डेबिट किया एक्सपेंसेस था हमारा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब फुट का कई सारे खर्चे, मिक्स खर्चे, 2 4 5 10 15 20 होता है, चाहे 5 खरीदा होता, फुट का कितना लिखोगे, तो फुट का वाले को जो क्या नाम देते हैं मिसलेनियस, मतलब कई प्रकार का उसमें विविध खर्चे हमारे हैं फुट का, तो उसमें मिक्स खर्चे थे, डाल दिया 300-400 रुपए का, ठीक है। और उसी में आप देखो कभी होता क्या है, इसमें आइटम क्या आ सकता है, मिसलेनियस क्या क्या हो सकता है, कस्टमर आ रहा है, एक पानी पिलाए हो, कभी एक चाय पिलाए हो, 5 रुपए 10 रुपए 5 चाय दिए हो, साफ सफाई फिनाइल मंगाए हो, वाशरूम साफ करने के लिए झाड़ू मंगाए हो, कुछ भी होता है ना, फुट का 10 20 50 100 हजार किया, उसकी गिनती करोगे अलग अलग, झाड़ू गिनती पास करोगे अलग से, इसलिए वो फुट का खर्चे रूप में डाल जाता है। डालिए मिसलेनियस, उसमें कई मिक्स खर्चे होंगे, तो सब खर्चे ही तो हैं, डेबिट करो। उसके बाद बिजनेस रिगार्डिंग घर का नहीं, और उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट दिया ही था। अब कहा था कि उसमें साइन बोर्ड क्या है, आपने डेबिट कर दिया है, और साइन बोर्ड तो मेरा एसेट्स होता है, ठीक है ना, वो जाएगा एसेट्स में, उस पर फिटिंग्स में होता है, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था हम लोगों को, तो यहाँ से हटाओ, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं, साइन बोर्ड था हमारा, गलती से हमने इसमें शामिल कर दिया था, तो हटाना पड़ेगा, मैंने घटाना पड़ेगा। हटाना मतलब घटाना, हटाया हमने यहाँ से 4,000, तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट 6,000 बाहर निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्याज देना पड़ा हमको, ब्याज पेमेंट करो, खर्चा है
डेबिट करो। और अब लगाओ डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर पे कहा 10% निकाल लगा दिया, और साइन बोर्ड जो तुम निकाले थे वहां से आया वो भी एसेट से हमारा फिटिंग्स है, इसलिए उस पर भी साइन बोर्ड पर भी 6000 निकाला था, 50 आ गया, दोनों मिला के 2000 डेप्रिसिएशन बाहर निकाल दिया। ये भी खर्चा था हमारा, यूज करने में जो डाउन वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डाल दिया, डेबिट साइड में खर्चा था। इधर आया क्रेडिट साइड, देखो डिस्काउंट दिया था 500 रुपए, अब फिर वही काम करेंगे, डेबिट साइड सारे आइटम जो लिखे हो अमाउंट वो जोड़ो, क्रेडिट का भी जोड़ो, दोनों जोड़ने में देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है, जितना छोटा है वही बैलेंसिंग आएगी, आपस में घटा दो, जब लेस करोगे डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे बाई में यहाँ आ गया तो नेट लॉस, अगर 2 में आता तो नेट प्रॉफिट होता, ये लॉस में आ गया, बाई साइड में आ रहा है 4600 रुपए का नेट लॉस आ गया ट्रांसफर टू कैपिटल में। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों ही क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो लॉस आया है तो इस लॉस को ट्रांसफर कर दो, लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ लीजिए, इसमें कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए आप। नहीं क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है आपको श्रद्धा जी? हाँ हाँ ये 4000 का था, 4000 साइन बोर्ड आपका एसेट्स था, तो साइन बोर्ड एसेट से 4000 का एसेट से 4000 का 10%, क्योंकि फर्नीचर फिटिंग्स पर ये फिटिंग्स में आता है, फिटिंग क्या है टांगा आपने फिटिंग कर दिया, आपने फिट कर दिया है, यहाँ फिटिंग्स में आता है, ये भी एसेट से हमारा, इसको भी 10% 4000 का देखो 10% 400 आ गया, इसमें भी डेफिनेट लगा दिया, डेफिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया रुपए का। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, फ्री होकर बात करते हैं, कॉल पर है अभी, कोई विशेष काम है क्या? सर वो 4 क्या बोलो? सर वो 400 का भी डेप्रिसिएशन निकाले हैं, मतलब 10%। हाँ 4000 का 10%, हाँ बोलो। यस सर, हो गया। आगे अब आ रहा है बैलेंस शीट हमारा, इसमें क्या बैलेंस शीट में हो रहा है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, लायबिलिटी में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्वेश्चन में 50,000 रुपए का दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट डाल दिया बैलेंस शीट में। अब एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करना है हम लोगों को, तो बैंक ओवरड्राफ्ट डाल दिया हमने, उसके बाद फिर क्रेडिटर डाल दिया हमने 72,500 रुपए का, और फिर उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद कैपिटल रख दिया था, कैपिटल में नेट लॉस लेस कर दिया था, प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस को लेस कर दो, और जितना आया उसमें ड्राइंग भी लेस किया जाता है, ड्राइंग 2 था, एक तो क्वेश्चन 49 दिया था, और प्लस 5000 तुमने जो प्राइवेट परचेज था वहां से लेस किया था परचेज में से, वो भी ड्राइंग ही था तो ड्राइंग में जोड़ दिया जाता है। अब ड्राइंग कितनी हो गई, 19,000 ड्राइंग हो गई हमारी, 19,000 ड्राइंग को इसमें लेस कर दो तो बाहर चला गया ड्राइंग हमारा, कितना आ गया ड्राइंग हमारी लेस होने के बाद, हाँ ड्राइंग हमारी कितनी आ गई, ये बाहर निकाल दिया तो 1,46,400 मेरी कैपिटल बाहर आ गई, इधर कैश डेप्टर और न्यू प्रोविजन लेस करके बाहर निकाल दिया, स्टॉक फर्नीचर डेप्रिसिएशन भी, फर्नीचर में से फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस कर दो, और साइन बोर्ड में से उसका लेस करेंगे, देखो अभी आगे भी होगा, ये साइन बोर्ड में से क्या कर दिया, साइन बोर्ड वाला लेस कर दो, ठीक है ना, 400 बाहर निकल गया, और बिल्डिंग एक साइड को समय दिया ही था वो भी एसेट शो कर दिया। अब दोनों तरफ क्या करना होगा आपको, दोनों तरफ आपने क्या करना होगा, दोनों तरफ आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ बैलेंस करेंगे तो बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आना चाहिए, क्या हम बोले, बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ क्या कर लीजिए आप ऐड करिए, और दोनों तरफ मैच होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया 2,98,900 2,98,900 तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी 100% सही हो गया। अगर बैलेंसिंग आता तो सही ना होता, यही बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आएगा, मैच कर जाएगा, और बैलेंस शीट मैच करने का मतलब ही होता है कि हमारा ट्रेडिंग भी सही है, प्रॉफिट लॉस भी सही है, और बैलेंस शीट भी सही, अपने यहाँ पे आंसर मालूम है, मैच ना करे तो आंसर मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और कुछ दिक्कत होगा बताइए, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नया क्या सीखा आज, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने नया चीज सीखा है कि बैड डेट्स वाला, कि ओल्ड प्रोविजन आ जाए तो क्या करना है, न्यू प्रोविजन के साथ साथ जो नया निकाले हैं, और ओल्ड प्रोविजन जो यहाँ दिया था हम लोग 2100 रुपए पीएससीआर में, वो कैसे लेस करना है, एक चीज ये सीखा हम लोगों ने, और दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने, साइन बोर्ड, जब कोई एसेट्स हमारा अगर एडमिशन में ऐड हो गया हो तो वहां से हटाओ
डालो एसेट्स में और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करो। गलती से जा गया था ना, तो यहाँ 2 पॉइंट हमने आगे पुराना था, रिपीट हुआ, नया सीखे भी, तो दोनों काम लोग किया, पुराना भी रिपीट किया और नया 2 पॉइंट सीखे भी। अब इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, वैसे हमारे समझ से क्लियर हो गया होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क फ्रॉम मी, अदरवाइज वैसे मैच कर गया, डिस्कस कर लिया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, कुछ पूछना है आपको इसमें अभी, किसी को कुछ पूछना है? उम्मीद है पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा आप लोग। नो प्रॉब्लम।